नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया गठबंधन की उस बहुप्रतीक्षित बैठक की ओर, जिसमें कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा लगभग तय सा हो गया है। हालांकि जो चेहरा तैयार हुआ है उसने पहले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद दिलाने और इसके बाद ही प्रधानमंत्री का फेस बनने का सुझाव दिया है। अभी तक एनडीए की गठबंधन बार बार, या यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये पूछती रहती थी कि आखिर मोदी के सामने कौन। इंडिया गठबंधन के 28 दलों ने कल दिल्ली में बैठक करके लगभग सर्वसम्मत से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, को प्रधानमंत्री पद का फेस बनाने का घोषणा की। हालांकि तुरंत ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि सबसे पहले राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता इस ओर होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसद लेकर केंद्र में बैठी हुई एनडीए सरकार को पराजित करें। इसके बाद ही आगे प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करें। उन्होंने कहा कि हर दल के जो बड़े नेता हैं, उनके दल के लोग ये चाहते हैं कि उनके ही दल के शीर्षस्थ प्रमुख प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। लेकिन अगर सांसदों की पर्याप्त संख्या जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होती है, अगर वो नहीं आता है तो प्रधानमंत्री फेस की बातें करना फिजूल हुई होगा। निश्चित तौर पर जैसे ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का फेस बनाने का ऐलान किया, कई दलों ने उनका समर्थन किया। यहाँ तक कि कांग्रेस के धर्म विरोधी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इसका करतल ध्वनि से स्वागत किया। निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो मंडलवादी राजनीति है उसको निश्चित तौर पर झटका लगेगा, क्योंकि बार बार वो ये कहते रहते हैं कि हमने अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने अनुसूचित जात के लिए ये किया। लेकिन अगर उसी वर्ग का प्रत्याशी अगर मैदान में होता है तो निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है काफ़ी कड़ी हो जाएगी। बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में ये भी तय हुआ कि जो भी सांसद सदन से निष्कासित किए जा रहे हैं 22 दिसंबर पूरे देश में कम से कम उन लोकसभा क्षेत्रों में एक रैली का आयोजन किया जाए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जो कि सरकार को कटघरे में खड़ा करते हों। बैठक में इस बात पर भी सहमत बनी कि 31 दिसंबर के लास्ट तक सीट शेयरिंग का भी खाका तैयार कर लिया जाए। ये मेरा शुरू से कहना है कि अगर एनडीए के एक प्रत्याशी के खिलाफ अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी एक प्रत्याशी उतारने में सक्षम होता है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ये लड़ाई बहुत ही कड़ी हो जाएगी। अभी हाल के ही 5 विधानसभा चुनाव में
एक राज्य में तो खैर कांग्रेस ने सरकार बनाई है और करीब 3 राज्यों में उनकी हार हुई है, 4 राज्यों में आप कह लीजिए, लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत है वो ज़रा भी कम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अगर गठबंधन के सभी घटक मिलकर चुनाव लड़ते तो मामला कुछ और ही होता। इस बात को सभी लोगों ने समझा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर काफ़ी तीखे हमले उनके गठबंधन के साथियों ने ही किए, लेकिन जब कल वही गठबंधन के साथी जब बैठे, एक टेबल पर बैठे, वार्ता की टेबल पर बैठे, तो न सिर्फ उन्होंने सीट शेयरिंग के दिशा में आगे बढ़े, बल्कि खुले मन से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। निश्चित तौर पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या अन्य कोई पिछड़े वर्ग का अगर सर्वसम्मत प्रत्याशी बनता है तो निश्चित तौर पर आम जनता के सामने हम मोदी के खिलाफ एक तगड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेंगे। वर्ग आम जनता को भी ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में भी एनडीए के ताकतवर प्रधानमंत्री को प्रतिद्वंदिता करने की यानी कि टक्कर देने की कुव्वत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान भी काफ़ी लोगों को संदेश देने वाला होना चाहिए कि सबसे पहले वर्तमान सरकार को हराना और अपने गठबंधन के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद को लाना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हर दल के उम्मीदवार, ये अलग बात है कि अपने दल के लिए वो प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको झटका लगना तय है। जो बात कही जा रही थी एनडीए की ओर से, निश्चित तौर पर उसका अब काफ़ी हद तक खुलासा हो गया है। देखना ये है कि इंडिया गठबंधन कितनी जल्दी सीट शेयर करता है और उस पर अपनी आम सहमत बनाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप ये तय मानिए कि अगर एनडीए के एक उम्मीदवार के खिलाफ अगर इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार होता है तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई काफ़ी कड़ी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय हिंद, जय भारत।